धीरेन्द्र शास्त्री जी गए हैं मार्केटिंग करने बिहार में चुनाव के लिए, और ठोक के कह रहे हैं कि सबसे पहले देश में बिहार हिंदू राष्ट्र बनेगा। बिल्कुल बनना चाहिए, बनाइए तो सही। और एक मोहल्ले को तो पहले हिंदू गांव बना दो, एक मोहल्ले को, एक टोला को पहले हिंदू बना दो। अरे भाई, यूपी और बिहार में जातिवाद चरम सीमा पर है। अरे कैसे बनाओगे भाई? वर्ण व्यवस्था लागू है बिहार में, वहाँ ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, दलित हैं, यादव हैं, कुर्मी हैं, चमार हैं, लोहार हैं, ये बन जाएंगे क्या? हिंदू हिंदू एक कहने से, हिंदू हिंदू एक कहने से ये कैसे हो जाएंगे भाई? जब वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच भेदभाव है, यानी वोट के लिए सबको हिंदू बना दो। और जब बंटवारा की बात आए, बंटवारा की आरक्षण मिलना चाहिए, तो मनुवादियों को पेट में दर्द हो जाए, एक दूसरे से छुआछूत भेदभाव करे, नफरत करे। आप कह रहे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कैसे बनाओगे भाई? मंडल कमीशन का जो था लहर, विरोध किसने किया? आरक्षण का विरोध कौन करता है? भेदभाव कौन करता है? अगर बड़े आपको हिंदू राष्ट्र बनाने का वो है, तो सब कास्ट खत्म करो ना। हिंदू एक मने हिंद, हम हिंदू के नाम से जाने जाएंगे। ना कोई मिश्रा, ना कोई यादव, ना कोई चमार, ना कोई कुर्मी, ना कोई पासी, ना कोई पटेल। हटाइए, अच्छी बात है, सब कास्ट खत्म कर दो। इसकी तो बात आपने कभी कहा है नहीं। यानी किसी का वर्चस्व बना भी रहे, ऊंच बना भी रहे, और कोई नीच भी ना रहे। कोई ऊंच बना रहे और कोई नीच भी ना रहे, ऐसा कैसे संभव है? आप कर लो मार्केटिंग भाई। एक कई धर्मों के लोग रहते हैं, और संविधान में लिखा हुआ है सभी जाति और धर्मों का मान सम्मान संविधान में निहित है, सम्मान है। तो बहकाने वाले जो बात कर रहे हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बना, सबसे पहले बिहार बनेगा, फिर हिंदू राज्य बनेगा, साबित करके दे दो कि बिहार का कोई टोला हिंदू एक हो जाए, मिटा दो। रोटी बेटी का संबंध हो हिंदू में, एक दूसरे के साथ में ऐलान करो ना। अगर हिंदू एक हैं तो हिंदू में रोटी बेटी का संबंध स्थापित हो। इंटरकास्ट मैरिज आह्वान करिए ना। आरएसएस को बोलिए, बीजेपी को बोलिए, एनडीए घटक के जो नेता हैं उनसे बुलवाइए, पहले हिंदू ही राज्य बना लो, जातिवाद खत्म हो जाएगा। ये तो अच्छी बात है भाई, लेकिन जातिवाद खत्म नहीं करोगे, भेदभाव नहीं खत्म करोगे, और हिंदू को एक भी बनाओगे, तो इस आपके ड्रामा से वहां पे हिंदू एक होने वाले नहीं है भाई। वह सभी जाति के लोगों को मान सम्मान अधिकार चाहिए, इसीलिए जातीय जनगणना आया। ये पता तो चले कि देश का जो खजाना है, देश का जो संपत्ति है, वो सही रूप से बंटवारा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, कि एक ही जाति के लोग 80% अधिकार लेके बैठे हुए हैं, कुछ जाति के लोग कुछ भी नहीं मिला है। ये पता तो चले, ये तो सर्वे से ही पता चलेगा कि एजुकेशन के बड़े पदों में कौन कौन जाति के लोग ज़्यादा हैं, किस समाज के लोग नहीं हैं, सत्ता में किस समाज के लोग ज़्यादा है, किस समाज के लोग नहीं हैं, भूमि के बंटवारा में किस समाज के लोग ज़्यादा है, किस समाज के पास भूमि नहीं है, रोजगार किस समाज के पास, जाति के पास ज़्यादा है, किस जाति के पास नहीं है।
तो ये तो अंबेडकर साहब की नीति थी कि जातिवाद समाप्त हो, लेकिन कैसे ऊपर ऊपर एक करोगे? ऐसा संभव नहीं है। ये जनता हाँ भीड़ में चली जाती है, आपकी सुन लेगी। जैसे पहले भी वीडियो में मैंने कहा था कि तालियां सभी नेताओं के सामने जा करके सभी नेताओं के रैलियों में ताली बजाती हैं, सबको जय जयकार करती हैं, लेकिन चुनाव बिहार का दो वर्गों के बीच होने वाला है, एक संविधान रक्षक, एक संविधान विरोधी। आप उसकी प्रचार करने गए हो, हिंदुओं को एक करने गए हो जो संविधान विरोधी हो, जो मनवादी मानसिकता, मनवादी बेस पर आरएसएस और एनडीए टिका हुआ है। पूरा का पूरा जातीय उन्माद फैलता जा रहा है, धार्मिक उन्माद फैलता जा रहा है। आप उसकी मार्केटिंग करने गए हो। क्या बिहार की जनता देख नहीं रही है? कुछ नहीं कर पाओगे। वहां का जनता इंडिया गठबंधन में सभी जातीय सभी धर्मों को लोग मिल करके बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। क्योंकि इस बार की चुनाव जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर नहीं है, नहीं है, नहीं है।